अस्सलाम वालेकुम आपा। आप पिछली दफा आप यहाँ पे गिर गई थी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आपकी कोई पुलिस वालों से इंतजामिया से बातचीत हुई? हमने देखा कि यहाँ पे ये कंटेनर लगा के रास्ता बंद किया है और आप लोग बैठे, तो मुलाकात के हवाले से कोई बातचीत हुई है आपकी उनके साथ? पुलिस वाले बात ही नहीं करते कोई जी, पुलिस वाले कुछ नहीं बताते कि क्या करना है। तो आपा ये कितना टाइम हो गया आप लोगों की मुलाकातें बंद है अपने भाई से? 3-4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो उनकी सेहत के हवाले से कोई खबर अतर आप तक पहुंची है अभी तक? कोई खबर नहीं, कोई गया ही नहीं अंदर, तो खबर कौन देगा? किसी से उन्होंने अभी तक मिले जान ही नहीं दिया किसी को। तो वो एक तो आपका भाई है, दूसरा वो साबका प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की सबसे मकबूल जुमात के सरबराह हैं, तो क्या कहेंगे उनकी सेहत के हवाले से? तीसरा रमजान उनका जेल में गुजर रहा है। सब परेशान है, लेकिन सबकी दुआएं हैं। इंशाल्लाह जो बाहर बैठे उनकी सेहतें खराब हो जाएंगी, लेकिन इमरान खान इंशाल्लाह सेहत याब ही होंगे। तो आज फिर रोजा यहीं अफ्तार होगा इंशाल्लाह तो अगर मुलाकात नहीं होती तो उसके बाद भी बैठे रहेंगे आप लोग? बैठेंगे जब तक बैठने देंगे, फिर दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे ना कि जालिम के जुल्म से हमें निजात दिलाए। ये जालिम लोग हैं, हम इनके जुल्म से निजात मांगते हैं कि ये जो इनके पास गया वो इनके जुल्म का शिकार हुए, और बाहर जितने लोग हैं वो जालिम हैं। तो आपका एक भाई है वो जेल में है, आपका एक बेटा है वो जेल में है, तो कैसे गुजर रही है आपकी लाइफ? मेरी लाइफ तो ठीक ही गुजर रही है, क्योंकि जो जेल में है वो बहुत बड़े मकसद के लिए गए हैं, और ये कभी कभी जिंदगी में आता है ये टाइम जब आप एक मकसद होता है, मुल्क को तहरीक होती है। तो जो इमरान खान जिस चीज़ को लीड कर रहे हैं उसमें मेरा बेटा का भी हिस्सा है, तो मैं उस पर भी राजी हूँ, और जो हो रहा है वो अल्लाह देख रहा है, और जो ये जालिम जुल्म कर रहे हैं मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इनके साथ क्या होगा, वो भी हम सब देखेंगे। तो आपकी हसन से मुलाकात होती है? जी जी, लास्ट मुलाकात कब हुई है उनसे आपकी? 2 हफ्ते पहले। खान साहब की सेहत के हवाले से उनको पता चला है? पता है, क्योंकि अखबार जाते हैं, सब बातें पता होती हैं, और अंदर पुलिस वाले होते हैं वो भी बताते रहते हैं, चीजें पता ही होती हैं। मतलब जो इमरान वहाँ पे उनको तो और लोग हैं साथ, चीजें पता चल जाती हैं। जो इमरान खान को अकेले कैद तन्हाई में रखते हैं ना, वो एक अलहदा, एक तो कैद है, दूसरी कैद तन्हाई, वो बहुत तकलीफदेह चीज भी और जुर्म भी है। तो ये मुजरिम लोग हैं कि जो भी कुछ इमरान खान के साथ कर रहे हैं ये मुजरिम है, और इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब अदालतें बहाल होंगी तो ये सब इसी वजह से जेल में जाएंगे जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया। आपा, आपका सियासत से बहनों का कोई ताल्लुक नहीं है, इस पे कोई शक नहीं है। पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान के साबका वजीर आजम जेल में है, पूरी आवाम उसके साथ खड़ी है। पाकिस्तान के तीनों तरफ सरहदों पे जंग है, अफगानिस्तान, इंडिया और अब ईरान। तो आप कोई मुतालबा करेंगी मौजूदा हुक्मरानों से इस हवाले से कि मुल्क में अब जो आदम इस्तेहकाम है, चाहे वो मईशत हो, सियासत हो या अमन व अमान की सूरत हाल हो, इस हवाले से? मौजूदा हुक्मरान बेचारे, मुझे उनके इस वक्त तरस आ रहे हैं कि वो जिनको तमगे और प्राइज दे रहे थे अमन का, उन्होंने जुल्म का दिखा दिया कि वो कितने जालिम लोग हैं, सबको पता था। तो हमारा मुल्क एक बदकिस्मत मुल्क है कि हम यहूदियों के साथ खड़े हो गए जाके, जो यहूदी जिन्होंने मुसलमानों पे हमेशा से जुल्म किए। तो ये जालिम लोग हैं, इन्होंने जुल्म किया, और आज ईरान सुरखरू हुआ कि उन्होंने उस जालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं, और हम सब फख्र से महसूस कर रहे हैं कि ईरान एक मुसलमान मुल्क था और उसने उन लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचा रहे, और इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी शहीद हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी अपनी शहादत की, और अल्लाह ने उनको रमज़ान में इतनी बड़ी शहादत नसीब करी। अकेले वो नहीं है, उनका पूरे घर के लोग हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बीवी भी, तो वो बड़े अजीम लोग हैं। बहुत शुक्रिया।